Good morning dear students. I hope all are fine at your home. Today we will learn व्याकरण मेघा. अभ्यास पुस्तिका व्याकरण मेघा. यह व्याकरण मेघा का तीसरा पार्ट है. पार्ट 1 क्लास 3 के लिए यूज़ हुआ है और पार्ट 2 क्लास 4 के लिए और ये पार्ट 3 है, यह क्लास 5 के लिए यूज़ हुआ है. तो आज हम व्याकरण मेघा पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम इसके कंटेंट देख लेते हैं कि इस कंटेंट में क्या क्या है. तो सबसे पहला अध्याय है हमारी भाषा, सेकंड है वर्ण विचार, शब्द विचार, फोर्थ है वाक्य विचार, फिफ्थ संज्ञा, सिक्स लिंग, 7 वचन, 8 सर्वनाम, 9 विशेषण, 10 क्रिया, 11 पर्यायवाची, 12 विलोम, 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 14 मुहावरे, 15 दिन महीने और त्योहार, 16 गिनती, 17 विराम चिन्ह, 18 अपठित बोध, 19 वन इज कहानी लेखन एंड 20th वन इज पत्र लेखन और 21 इज निबंध लेखन. तो टुडे वी विल लर्न लेसन 1 हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं व्याकरण मेघा में. पहला अध्याय हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज, पेज नंबर 5. ओके. ये देखिए आपका चैप्टर 1 है हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज. ओके, तो हम रीड करना स्टार्ट करते इसे. नीचे दिखाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए. पहले चित्र में तोता क्या कहना चाहता है. वास्तव में तोता सिर्फ ध्वनि या आवाज़ निकाल रहा है जिसे हम समझ नहीं पाते. ओके. दूसरे चित्र में बच्चा माँ से क्या कह रहा है. माँ को समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा क्या कह रहा है. वह अनुमान लगाती है कि शायद बच्चे को भूख लगी है. यह सांकेतिक भाषा है. देखिए, तो हमारी जो भाषा है, एक तो हम जो बोलते हैं, तो हम अगर कोई हमसे कुछ बोल रहा है तो हमसे या तो इशारों में बात करेगा या तो बोल के बात करेगा. जैसे बच्चे हैं तो बच्चे की वो स्टार्टिंग से ही तो बच्चा बोलना नहीं सीख जाता. तो बच्चा जो इशारा करता है तो हम उससे क्या समझते हैं कि शायद उसे भूख लगी है. या फिर आपके घर में कोई पेट एनिमल है जो बोल नहीं सकते, या डॉग है या पैरेट है, अगर वो आपसे कुछ बोलना चाहता है तो या तो वो कुछ आवाज़ निकालेगा या फिर कुछ इशारे करेगा जिसको देखकर आप समझ जाएंगे शायद उसे भूख लगी है या फिर वो कहीं बाहर जाना चाहता है. तो ऐसी जो भाषा होती है उनको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा. ओके. फिर देखिए तीसरे चित्र में क्या हो रहा है. हम लड़की की बात को समझ पा रहे हैं कि वह क्या कहना चाह रही है. यहाँ लड़की अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग कर रही है. यह भाषा का मौखिक रूप है. अब देखिए तीसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है. लड़की माइक ली हुई है और वह कुछ बोल रही है, अपने बातों को बताना चाह रही है, मतलब कि वह बोल के लोगों को समझाना चाह रही है. तो वह अपने विचारों को, अपने आवाज़ को, अपने विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करना चाहती है. तो किससे? अपनी भाषा के माध्यम से. तो जब अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है मौखिक रूप. ओके. जो आप बोलचाल के उसमें प्रयोग करते हैं डेली. अगर आप माँ से कुछ मांगना चाहते हैं तो माँ मुझे ये दे दो, या माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपने विचार क्या करते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं. तो यह आपकी मौखिक भाषा कहलाती है. ओके. कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे कुछ कहना या बताना चाहते हैं वह काफ़ी दूर है. उस वक्त हम अपने विचारों को लिखकर उस व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाते हैं. यहाँ भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार हमने देखा कि भाषा विचारों को जानने का साधन है. तो लिखित रूप की भाषा कौन सी होती है. जैसे अगर आपके भाई या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं जो आपके साथ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो आप उनको अगर कोई बात बताना चाहते हैं
तो पहले तो पत्रों का ज़माना था कि लोग पत्रों में लिखकर अपनी बातों को शेयर करते थे। आजकल मोबाइल फ़ोन का उपयोग होने लगा है, तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप व्हाट्सएप में मैसेज टाइप कर देते हैं, हिंदी या इंग्लिश जिसमें आप बताना चाहें। तो यह लिखित रूप है, भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि भाषा क्या है? हमारे विचारों को जानने का एक साधन, ठीक है, विचारों को जानने का साधन है। अब भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः निम्नलिखित 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2। एक है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जो हम नॉर्मली आप बोलते हैं, जो मुंह से जो बोलकर प्रकट करते हैं, वो होती है मौखिक भाषा। सेकेंड वन इज लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा पढ़ते हैं, ओरल लैंग्वेज। जब हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का वह मौखिक रूप कहलाता है। तो जब हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करते या फिर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हम अपने मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, वो कहलाती है मौखिक रूप, मौखिक भाषा। जैसे एक दूसरे से बातें करना, जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं अपने दोस्तों से, अपनी माँ से, अपने पिता से या फिर अपने भाई बहनों से, तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। सेकेंड, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का वह लिखित रूप कहलाता है। ओके, इसका मतलब है जब हम अपने विचारों को या अपनी बातों को हम लिखकर किसी को प्रकट करते हैं, लिखकर किसी को बताते हैं, तो वह भाषा कहलाती है लिखित भाषा। ठीक है, जैसे पत्र लिखना। ओके, अन्य भाषाएं। संसार में हजारों भाषाएं हैं, भारत में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे हिंदी, बंगला, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, गुजराती आदि। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो अन्य भाषाएं, हमारा जो भारत है अनेक भाषाओं का धनी है और हमारे भारत में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, ये सब भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। मगर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। इसलिए हिंदी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रभाषा। ठीक है, नेक्स्ट इज लिपि। भारत को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जो आप वर्ण और स्वर, व्यंजन जो आप लिखते हैं, जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं लिपि। भाषा को लिखने के लिए हम जिन स्वर, व्यंजन और चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी के अलावा नेपाली, मराठी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। इसके अलावा नेपाली, मराठी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है। फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जैसे हमारे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, वैसे ही अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन और पंजाब की गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि का नाम है फारसी। और फारसी, जैसे हम हिंदी को क्या करते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं, बट जो फारसी लिपि है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। ओके, तो आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा और कौन कौन सी भाषाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ा। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा फास्ट ट्रैक नोट्स देख लेते हैं कि आज हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है। आप और हमने सीखा, जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ लेते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने भाषा को समझा कि भाषा क्या है, कि जिसके माध्यम से हम एक दूसरों की बातों को समझ लेते हैं उसे भाषा कहते हैं। बोलकर व सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जो बोलकर और सुनकर समझी जाने वाली बात है, जैसे हम आपस में एक दूसरे में बातें करते हैं या फिर किसी को कुछ समझाते हैं, तो ये बातें जो आप करते हैं जिस भाषा में, वो कहलाती है मौखिक भाषा। फिर लिखकर व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है।
जो हम लिखकर और फिर उसे पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं, तो वह कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। ठीक है। कभी कभी इशारों से भी हम अपनी बात दूसरों को समझाई जा सकती है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी बातों को इशारों से समझाते हैं, तो वो कोई भाषा नहीं है, पर हम उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ओके। और फिर है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ये भी हमने पढ़ा है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो भाषा को समझने के लिए हम जिन स्वर, वर्णमाला, व्यंजन, इन सब का प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। तो आज हमने व्याकरण मेघा का पहला अध्याय पढ़ा है। ओके। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम आपको PDF के माध्यम से आपको सेंड कर देंगे। आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।